Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we will be discussing about the topics from chapter Food, Health and Safety. So the first topic comes from this chapter is nutrients. अब हमारा nutrients क्या होते हैं? So nutrients वो materials होते हैं हमारे food के अंदर जो हमें healthy रखने का काम करते हैं, ठीक है? So यहाँ पे आपके कुछ nutrients का नाम mention किया हुआ है जैसे carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and water. So these are all nutrients which help us to keep our body healthy, and they also provide us energy for doing our day-to-day work and all the activities. Apart from food, हमें good exercise की भी ज़रूरत होती है और हमें enough rest की भी ज़रूरत होती है, and we should always drink clean water and breathe in fresh air to remain healthy. मतलब food तो हमें मिलेगा ही, ये सब इन सब न्यूट्रिएंट्स से जो भी हम फूड खाएंगे उस सब फूड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, बट इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज भी हमें ज़रूरी है, रेस्ट भी, और फ्रेश वाटर एंड ऑल्सो फ्रेश एयर टू ब्रीथ, सो दैट कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे पार्टिकल्स एंटर ना करें जिनकी वजह से हम बीमार पड़ें. ओके स्टूडेंट्स, सो वट एवर बी द फूड वी आर ईटिंग देयर मस्ट बी दीज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दैट फूड सो दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी इज़ टू बी फुलफिल्ड. क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं. देन ओनली वी कैन डू ऑल द एक्टिविटीज़ इन अ प्रॉपर मैनर. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चैप्टर के अंदर, बैलेंस डाइट. अब ये बैलेंस डाइट क्या होती है? जो हम खाना खाते हैं हम रेगुलरली, दैट इज़ नोन एज आवर डाइट. द फूड वी ईट डेली इज़ आवर डाइट, बट a diet which contains all the nutrients in correct amount is called a balanced diet. मतलब जो खाना हम रोज़ खाते हैं उसको तो हम डाइट कहते हैं, प्लस ऐसा खाना जिसके अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में हों उसे हम क्या कहेंगे? एक बैलेंस डाइट कहेंगे. और हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जिन्हें प्रॉपर अमाउंट में होना है हमारी डाइट के अंदर? जो अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर. So all these components have to be in proper amount in our diet. यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास वेजिटेबल्स भी हैं, मीट भी है, एग भी है, दालें भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, आलमंड्स भी हैं, नट्स भी हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर देयर विच आर द रिच सोर्सेज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. अब हमारे पास सबसे पहला न्यूट्रिएंट आता है कार्बोहाइड्रेट. तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये बहुत मोस्ट कॉमन फूड न्यूट्रिएंट है जो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, और बहुत पुअर जो अफोर्ड नहीं कर पाते खाना, जो बहुत गरीब लोग हैं वो भी इसको इजीली अफोर्ड कर पाते हैं. और ये हमें एनर्जी कब देता है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, उस टाइम हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं. और यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी फूड आर्टिकल्स यहाँ पे आपको गिवन है, चाहे वो पास्ता है, चाहे वो अलग अलग टाइप के दाल हैं या आटा है, मतलब जैसे आपके पास गेहूँ है, यहाँ पे ब्लैक ग्राम है, चने हैं, और पोटैटो है, शुगर है, राइस है और वीट है. दीज आर ऑल रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं, मतलब बहुत चीपली अवेलेबल होने वाले हमें न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे इस टाइप के फूड में क्या होते हैं? रिच अमाउंट में होते हैं. जैसे यहाँ पे आपको शो रखे हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस थिंग यू कैन से सीरियल्स, दैट इज़ वीट, राइस, शुगर एंड पोटैटो. ओके स्टूडेंट्स, इनसे क्या होता है? हमें एनर्जी कम मिलती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं. अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आता है वो होता है प्रोटीन. एंड प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर आवर डैमेज्ड सेल्स. हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हमारी जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं उनको रिपेयर करने में प्रोटीन्स क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं. एंड हमारे पास जो रिच सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, वो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में शो हो रहे हैं. वो होती हैं हमारी पल्सेस, मतलब दालें, मिल्क, मीट, chicken, fish, eggs. Almost you can say that most of the non-vegetarian materials comes under the category of proteins. But if we talk about vegetarian materials, अगर हम vegetarian materials की बात करें तो हमारे पास जो milk है और जो pulses हैं जैसे cheese, butter, ठीक है, these are also provide us proteins. But apart from it, the rich source of protein are non-vegetarian material, which is given over here, that is fish, eggs, chicken and meat. सो इनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और ये हमें ग्रो करने में और हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने में क्या करता है? हेल्प करता है. ओके, अगर हम बात करें अब हमारे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की, जो आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के बाद, वो होते हैं हमारा फैट.
अब जो फैट्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो हमें फैट से मिलती है। एंड सेम क्वांटिटी ऑफ फैट कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट डबल द एनर्जी। मतलब अगर आप सेम अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और सेम अमाउंट का फैट खाएंगे तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से तो कम मिलेगी, बट जो फैट से मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले डबल मिलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर आपको चाहिए तो हमें फैट वाला फूड खाना चाहिए। एंड दे गिव स्ट्रक्चर टू आवर सेल्स। इनका काम क्या होता है, ये हमारे सेल्स को स्ट्रक्चर देते हैं। एंड दे आर ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। और ये इकलौता न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है फ्यूचर पर्पसेस के यूज़ के लिए। यहाँ पे आपको कुछ इसके रिच सोर्सेज गिवन है, आपको स्लाइड में शो हो रहे होंगे। जैसे आपका कुकिंग ऑयल्स होते हैं, उस वास के अंदर जो जार टाइप है उसके अंदर कुकिंग ऑयल हमारा रिच सोर्स ऑफ फैट है। बटर, घी, नट्स, एग यॉक, जो नट्स के अंदर हमारे कैश्यू नट्स आ जाते हैं, आलमंड्स आ जाते हैं और एप्रिकॉट आ जाता है हमारे पास, जिस टाइप से जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। इनके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, वो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर विटामिन। हालांकि विटामिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है हमारी बॉडी को, बट दे आर क्वाइट वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल। मतलब इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है पर कम अमाउंट में होती है। एंड दे कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। देर आर नियरली 15 काइंड्स ऑफ विटामिन विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी को कम से कम 15 टाइप के न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को फिट रखने का काम करते हैं। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब इनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें अलग अलग टाइप की डिजीजेज हो सकती हैं और हम उन डिजीजेज से क्या कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें लाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है और हम डिम लाइट में नहीं देख पाएंगे, हमारी स्किन भी ड्राई हो जाएगी और हमारी आइज़ भी क्या रहेंगी, ड्राई रहेंगी। और इस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हमें कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, येलो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। अगर अब बात करते हैं विटामिन बी की, तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ होती है हमें बेरी में क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है बहुत रफ हो जाती है, जॉइंट पेन रहता है हमें, और हमारे माउथ में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। इसको दूर करने के लिए हमें स्प्राउटेड बीन्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, जो विटामिन बी की क्या होता है, रिच सोर्स होता है। अब विटामिन बी अपने आप में अकेला नहीं होता है, विटामिन बी में भी बहुत सारे विटामिन बी के टाइप्स होते हैं, जैसे B1, B2, B3, BS, B5, B6, B7, B9, B12। तो इसलिए विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विटामिन सी। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें जो डिजीज़ होती है उसका नाम होता है स्कर्वी। स्कर्वी की वजह से क्या होता है कि हमारे जो गम्स हैं वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देंगे, उनसे ब्लड जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा एंड धीरे धीरे हमारे दांत भी क्या होंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे। तो इसको दूर करने के लिए हमें जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, मतलब जैसे आंवला, लेमन, ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, इन सबको क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो हमें विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी जो होता है, अगर इसकी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो हमें रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। रिकेट्स मतलब डिफेक्टिव लॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बोन्स हैं वो डिफेक्टिव हो जाएंगी और हमारे टीथ्स भी जो हैं वो भी क्या होंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे। एंड इसको दूर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, वो होती है बटर, घी, ग्राउंडनट, ऑयल्स, एग्स एंड मीट। ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती हैं, प्रॉपर अमाउंट में खानी चाहिए। इसी की वजह से क्या होगा, जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, मतलब विटामिन की कमी की वजह से होने वाले जो डिजीज़ होती हैं ये हमें नहीं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ ऑल अबाउट द विटामिन। एंड अगर आप इस फ्लो चार्ट को, इस सर्कल को ठीक से देखेंगे तो यहाँ हर विटामिन के लिए जो रिच सोर्स है उसका, उसी के कॉलम के अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि विटामिन ए किसके अंदर होता है, विटामिन बी किस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन बी जो होता है कॉम्प्लेक्स की तरह होता है। इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 और B9 इस टाइप से अलग अलग विटामिन होते हैं। तो उन सभी की भी अलग अलग रोल प्ले होता है, ठीक है। तो उन सब की रिक्वायरमेंट के लिए जो जो यहाँ पे फूड मटेरियल इसमें गिवन है वो हमें क्या करना है, खाना चाहिए और अपने डाइट में उसको इंक्लूड करना चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन के बाद जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे, वो होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, विटामिन की ही तरह ही मिनरल्स भी हमारे लिए, ये एनर्जी गिविंग फूड तो होते नहीं हैं, बट
ये हमारी बॉडी को मतलब हमारी बॉडी को बिल्ड भी नहीं करते हैं जैसे आपके प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स करते हैं, बट दे आर नीडेड बाय बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। जैसे विटामिन हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चाहिए, वैसे ही मिनरल्स भी हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं एंड दे आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर कॉमनली। अगर हम बात करें, पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि मिनरल कौन कौन से चाहिए हमारी बॉडी को, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और पोटाशियम। इन सारे मिनरल्स की क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है। और इनके जो रिच सोर्सेज होते हैं वो होते हैं हमारे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, जैगरी एंड मिल्क। सो दीज आर द फूड मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड टू fulfill the requirement of minerals of our body and for our proper growth. So students, in this video we have discussed about nutrients, the types of nutrients, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. So उसमें अलग अलग टाइप से उनका क्या क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन से फूड मटेरियल के अंदर वो एक प्रॉपर अमाउंट में होते हैं और जिनकी वजह से हमें क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया है. So I hope you understand the concept of this video, students, and thank you very much for listening me so far. If you have any doubt, you can contact me on my number which is there on the official blog.